हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, लेकिन उसके सपने पूरे आसमान जितने बड़े थे। वह मानता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता, लेकिन हर साल कभी सूखा तो कभी बारिश उसकी फसल बर्बाद कर देती। फिर भी उसने कभी भगवान या अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। गांव का सबसे अमीर आदमी महेश रामू की गरीबी का मजाक उड़ाता था। उसे विश्वास था कि दुनिया में केवल पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। एक शाम खेत से लौटते समय रामू को रास्ते में एक बूढ़ा यात्री घायल अवस्था में मिला। आसपास कोई नहीं था। रामू खुद भूखा था, फिर भी उसने अपने खाने का आखिरी टुकड़ा उस बूढ़े को खिला दिया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में कृतज्ञता थी। जाते जाते उसने रामू से कहा कि इंसान की असली दौलत उसका दिल होता है और जल्द ही उसकी अच्छाई की परीक्षा होने वाली है। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि पुराने मंदिर के पास जमीन के नीचे किसी खजाने के छिपे होने की चर्चा है। लालच में गांव के लोग वहां दौड़ पड़े, लेकिन रामू हमेशा की तरह अपने खेत की ओर निकल गया। मंदिर के पास खजाने की तलाश में पूरा गांव जुट गया। लोग मिट्टी खोदने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला। लालच ने पूरे गांव का चयन छीन लिया था। उधर रामू अपने खेत में हल चला रहा था। तभी हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक दबा हुआ दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रामू ने संदूक खोला। अंदर सोना नहीं था, बल्कि तांबे की एक पुरानी पट्टिका और एक नक्शा रखा था। नक्शे पर एक पुराने कुएं का निशान बना हुआ था और नीचे लिखा था, जिसका दिल सच्चा होगा वही असली खजाना पाएगा। रामू ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने नक्शा संभाल कर रखा और शाम होने का इंतजार किया। उसे बूढ़े यात्री की बात याद आ रही थी। अच्छाई की परीक्षा जल्द होगी। रात गहरी होते ही रामू अकेला उस पुराने कुएं की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट उसके कदमों को और भी रहस्यमय बना रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसे वही बूढ़ा यात्री फिर दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने इशारा करते हुए कहा कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि एक ऐसा निर्णय है जो हमेशा के लिए किसी की किस्मत बदल सकता है। रामू समझ गया कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। बूढ़े यात्री ने रामू को कुएं के पीछे बने एक गुप्त रास्ते की ओर इशारा किया। कांटों और झाड़ियों से ढका वह रास्ता वर्षों से बंद पड़ा था। बिना डरे रामू धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर रामू एक प्राचीन पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, जो लालच छोड़कर आगे बढ़ेगा वही सच्चे खजाने तक पहुंचेगा। रामू ने गहरी सांस ली और दरवाजा धीरे से खोल दिया। दरवाजे के भीतर सोने चांदी से भरा एक विशाल कक्ष था। चमकते हुए खजाने को देखकर किसी का भी मन डगमगा सकता था। लेकिन रामू की नजर उस कमरे के बीच रखी एक पुरानी पुस्तक पर जाकर ठहर गई। रामू ने पुस्तक खोली। उसमें लिखा था, यह धन उस व्यक्ति का नहीं जो इसे अपने लिए रखे। यह उस व्यक्ति का है जो इससे दूसरों का जीवन बदल दे। यह पढ़ते ही रामू की आंखें कब नम हो गईं। उसी समय महेश जमींदार कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया। उसने रामू के हाथ से पुस्तक छीन ली और पूरे खजाने पर अपना अधिकार जताने लगा। उसकी आंखों में केवल लालच दिखाई दे रहा था। जैसे ही महेश ने सोने की पहली मुट्ठी उठाई, पूरी गुफा जोर से कांपने लगी। दीवारों से पत्थर गिरने लगे और खजाने की चमक अचानक बुझ गई। रामू समझ गया कि यह लालच की सजा की शुरुआत थी। गुफा तेजी से हिल रही थी। महेश अपने हाथों में सोना भरकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वह सोना उठाता, उसके कदम उतने ही भारी होते जाते। दूसरी ओर रामू बिना किसी लालच के बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। अचानक रामू की नजर एक बड़े पत्थर के नीचे दबे एक मजदूर पर पड़ी।
वह दर्द से कराह रहा था। अपनी जान की परवाह किए बिना रामू उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। रामू ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाया और मजदूर को सुरक्षित बाहर की ओर भेज दिया। वह खुद पीछे रह गया क्योंकि उसे यकीन था कि किसी की जान बचाना किसी भी खजाने से बड़ा काम है। उसी समय गुफा के बीचों बीच एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। वही बूढ़ा यात्री फिर प्रकट हुआ। अब उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि रामू ने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली है। बूढ़े ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह उस प्राचीन खजाने का रक्षक था। उसने बताया कि सदियों से वह ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था जो धन से पहले इंसानियत को चुने। आज उसकी तलाश पूरी हो चुकी थी। रक्षक ने रामू से कहा कि यह खजाना अब उसका है, लेकिन केवल एक शर्त पर। इस धन का उपयोग कभी अपने लालच के लिए नहीं, बल्कि गांव के हर जरूरतमंद इंसान की भलाई के लिए होगा। रामू ने बिना एक पल सोचे यह वचन स्वीकार कर लिया। गुफा से बाहर निकलते ही सुबह की पहली किरण पूरे जंगल में फैल गई। जैसे ही रामू ने पीछे मुड़कर देखा, पूरी गुफा धीरे धीरे जमीन के भीतर समा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह रहस्यमयी जगह कभी थी ही नहीं। कुछ दिनों बाद रामू ने उस धन से अपने लिए महल नहीं बनवाया। उसने गांव में एक नया कुआं खुदवाया, बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और गरीब परिवारों की मदद शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। महेश ने जब यह सब देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि धन का घमंड हमेशा साथ नहीं देता। वह रामू के पास आया और अपनी गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी। रामू ने बिना किसी नाराजगी के महेश को माफ कर दिया। उसने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि किसी को सही रास्ता दिखाने में होती है। महेश ने उसी दिन से गरीबों की सेवा करने का संकल्प लिया। समय बीतता गया। गांव खुशहाल हो गया। लोग दूर दूर से उस गांव को देखने आने लगे। जहां कभी गरीबी और लालच था, वहीं अब प्रेम, ईमानदारी और एकता की मिसाल बन चुकी थी। रामू का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। रामू ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि असली खजाना सोना या चांदी नहीं, बल्कि इंसान का चरित्र, दया और ईमानदारी है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई को अपनी खुशी बना लेता है, उसके जीवन में सफलता अपने आप चली आती है।